कितने लोग हैं? हो गया सब। 10 मिनट बाद हो सकता है। और भी आए। बोलिए परम पूज्य ब्रह्मशक्ति जी महाराज की जय। माता आदिशक्ति जगदम्बे जगदम्बे माता की जय। ओम शक्ति पुकारे गुरुवे नमः। ओम जगदम्बिके पुकारे नमः। ओम शक्ति पुकारे गुरुवे नमः। ओम जगदम्बिके पुकारे ये दो कॉपी है। ओम शक्ति पुकारे गुरुवे नमः। ओम जगदम्बिके गुरुवर का यह संदेश। नशा मुक्त हो सारा देश। गुरुवर का यह संदेश। नशा मुक्त हो सारा देश। गुरुवर का यह संदेश। नशा मुक्त हो सारा देश। गुरुवर का यह संदेश। नशा मुक्त हो रहा है। इनका क्या नाम है? अनिल शर्मा। जी, भगवती कल्याण सभा, भगवती कल्याण संगठन तहसीलदार साहब, चलो कोई बात। तहसीलदार साहब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पे। और देखिए सर, आज आपको ये ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पे बाकायदा पहुँचे भगवती मानव कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश जो शाखा है। तो ये नशे को लेकर लोगों को सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल अवेकनिंग एक तरह की। तो क्या कहना चाहोगे आप? जी, जो उनका ये कार्यक्रम है मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। ओके। जो भी इनके विचारधारा है, राइट। जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि भाई नशे के खिलाफ इनका एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो ये रैली है, जी, तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि इतने अच्छे कार्यों के लिए जो है ये एक जनसंकल्प है इनका, और ये इसके लिए एक रैली भी पूरी ननखड़ी बाजार में जो है वो निकाल रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो मैं एक कहना चाहूँगा, जो एक सोशल अवेकनिंग में सबसे बड़ा जो ये कार्य कर रहे हैं, जो शंखनाद की जो ध्वनि है, ये पूरी सृष्टि में जब जाएगी तो गुंजायमान होगी, तो निश्चित तौर पे यहाँ का जो मैं कहूँगा अब बेहतर करेगा इस वातावरण को शुचिता के साथ। या फिर वो क्या कहना चाहोगे इस विषय में? नहीं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि सारा ये जो है हमारी जो संस्कृति है, हमारा वैदिक कल्चर है, उसके हिसाब से शंखनाद के साथ जो है ये पूरा यहाँ पे जो है ये रैली निकाल रहे हैं। इससे भी एक पॉजिटिविटी जो है पूरे इसमें एनवायरनमेंट में फैलेगी, तो बहुत अच्छा है। अनिल जी, आप तहसील हेडक्वार्टर के हेड एक तरह से यहाँ पे, तो जो नौजवान पीढ़ी है, खासकर नशे में जो इतनी ज़्यादा संलिप्तता उनकी नज़र आती है, उनको आपके माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहोगे ताकि वो इसमें जो नौजवान हमारी शामिल हो पीढ़ी सके है, इस प्रोग्राम मैं में? बस इनको यही संदेश देना चाहूँगा कि नशे से दूर रहे, और जो हमारे खेल है इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले, और साथ में जो हमारे अध्यात्म है, जिस तरह से इन्होंने भी यहाँ पे आयोजन किया है, अध्यात्म की तरफ भी अपनी रुचि रखे। जब अध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे, खेलों से जुड़ेंगे, तो जो नशे की तरफ जो उनकी प्रवृत्ति है किसी आदमी की, तो ऑटोमेटिकली जो है वो उससे दूर जो है। बाह्य से अंतर्मुखी होने की ये यात्रा है, और इसमें अनवरत ये जो सिलसिला ये जारी रहना चाहिए। और मानव कल्याण के लिए इतना बड़ा इन्होंने बीड़ा उठाया, और ठाकुर साहब की मुझे लगता है बुरी प्रशंसा होनी चाहिए इसमें। ठाकुर शिवलाल जी की क्या कहना चाहोगे? आपने स्वयं भी थोड़ी देर के ब्रीफ पीरियड के लिए आप वहाँ पे थे, आपने स्वयं वो प्रोग्राम भी अटेंड करा, तो कितने अभिभूत आप लगते हैं इस प्रोग्राम से? नहीं, मैं तो कहा सर कि बहुत ही अच्छी जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, मैं इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी इनके साथ। जी जी। और मैं इनका बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा आयोजन जो है यहाँ पे हमारी ननखड़ी तहसील में किया है। जी, पूरी टीम का हिमाचल खुशहाल, हिमाचल नशा मुक्त, हिमाचल खुशहाल, हिमाचल नशा मुक्त, हिमाचल खुशहाल, हिमाचल नशा मुक्त, हिमाचल खुशहाल, हिमाचल। सम्माननीय तहसीलदार महोदय जी, आज भगवती मानव कल्याण संगठन के कई राज्यों के शिष्य यहाँ पर विराजमान हैं, और उनके साथ भारतीय शक्ति के विराजमान है। हम सब लोग नशा मुक्ति के संदर्भ में एक
जन जागरण रैली निकालने के संदर्भ में आपके कार्यालय में उपस्थित हैं। ये जो रैली हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि भगवती मानव कल्याण संगठन के शीर्ष और भारतीय संस्कृति जनता पार्टी के लोग संगठन है वो पूर्ण नशा मुक्त हैं, मांसाहार मुक्त हैं, शुद्धवानों का जीवन जीते हैं और परोपकार की भावना से, सेवा त्याग की भावना से समाज में जन जन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि समाज चेतनावान बने, संस्कारवान बने, चित्रवान बने, तभी इस राष्ट्र का निर्माण हो सके। उसी संदर्भ में आज नंदी क्षेत्र में नालाबंद 24 घंटे का खंड का 40वां पाठ हो रहा है। ये पाठ सामान्य पाठ है, ये पाठ एक महान ऋषि या महान तपस्वी के द्वारा दिया हुआ क्रम है जो ऊर्जा से शक्ति से परिपूर्ण है। एक ऐसा क्रम जो नशे और मांस से छुड़ाने के साथ साथ लोगों की चेतनावान, चित्रवान और संस्कार बनाने में प्रेरणा देता है। उसी संदर्भ में ये रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। उनके क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों से मेरा आह्वान है कि आप इस रैली का भरपूर आनंद भी लें और उसका पालन भी करें। आज की युवा पीढ़ी जिस तरह से बर्बादी के मार्ग पे आगे जा रही है, उसे तो ऐसा लगता है देश कभी भी कंगाली के मार्ग पे आगे बढ़ सकता है। उससे बचाने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन के शीर्ष और भारतीय संस्कृति जनता पार्टी के कार्यकर्ता निःशुल्क अपनी सेवाएं देते हुए पिछले 30 वर्षों से भारत देश के अंदर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और समाज को नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त कराने का प्रयास करें ताकि समाज के लोग विकास के पथ पे आगे बढ़े, चेतनावान बने, संस्कार बने। अधिक समय न देते हुए हम आपको 2 विज्ञापन सौंप रहे हैं। एक विज्ञापन है नशा मुक्ति के संदर्भ में समाज को एक नई चेतना प्रदान की जाए, एक नई दिशा प्रदान की जाए। दूसरा जो विज्ञापन है उस भारत की प्राचीन सभ्यता को ध्यान में रखते हुए गौवंश गौ संवर्धन के बारे में हम भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से आह्वान करते हैं पूरे भारतवर्ष में कम से कम सभी जिलों में एक गौ अभयारण्य का प्रावधान किया जाए ताकि गौ माताओं की रक्षा की जा सके और भारत देश की जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन जो परंपरा है, इसको जिंदा रखा जा सके। उसी से हमारी संस्कृति मजबूत होगी, उसी से हम संस्कारवान बनेंगे और उसी से हम सत्य के और धर्म के पथ पे आगे बढ़ पाएंगे। धर्मवान बनना मुश्किल कार्य नहीं है, उसके लिए इस तरह के क्रम को करने की आवश्यकता है। जब इस तरह के क्रम करेंगे तभी हम धर्मवान बनेंगे और चित्रवान बनेंगे। अधिक समय न लेते हुए हम आपका स्वागत भी करते हैं और भारत सरकार और प्रदेश सरकार का आह्वान करते हैं कि इस ज्ञापन के माध्यम से थोड़ा क्लोज आइए सब, थोड़ा क्लोज आइए, अपना आप आगे आ जाओ सहयोग देने का प्लीज। ये दूसरा गौशाला नशा मुक्त हिमाचल, नशा मुक्त हिमाचल, कभी न करना, मानवता के पथ पर चलना, नशा मुक्त जीवन अपनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, नशा मुक्त जीवन अपनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, नशा मुक्त जीवन अपनाओ। जीवन अपना सफल बनाओ। गुरुवर जी का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश, गुरुवर जी का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश, मांसाहार कभी न करना, मानवता के पथ पर चलना, मांसाहार कभी न करना, मानवता के पथ पर चलना, नशा मुक्त जीवन अपनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, नशा मुक्त जीवन अपनाओ। जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना। अब गाड़ी की कवरेज भी ले ली ना, आगे से गाड़ी टैक्स जीवन अपना सफल बनाओ। नशा मुक्त हो
कभी ना करना। नशा मुक्त अपना देश, गुरुवर्षी का यह संदेश। बोलो इसको। मानवता के पथ पर चलना, नशा मुक्त जीवन अपनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, नशा मुक्त जीवन अपनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा। आज हमारे साथ भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव सौरभ द्विवेदी भैया उपस्थित हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज ननखेड़ी में ये जो श्री दुर्गा चालीसा का 24 घंटे का अखंड पाठ रखा गया है, उसका क्या उद्देश्य है, किस लक्ष्य को लेकर के वह इस हिमाचल प्रदेश में आए हैं, तो वह किस तरह से लक्ष्य हमारा जो है पूर्ण होगा, और इस पाठ का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। परम पूज्य सदगुरुदेव योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से देश के विभिन्न स्थानों में श्री दुर्गा चालीसा के अखंड पाठों के माध्यम से नशा मुक्त समाज, मांसाहार मुक्त समाज, चरित्रवान समाज, जाति भेद छुआछूत से मुक्त समाज की स्थापना का पुनीत कार्य पिछले 30-35 वर्ष से चल रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की पावन धरती पर भी शिमला अंतर्गत ननखड़ी गांव में यह दुर्गा चालीसा का 24 घंटे का अखंड पाठ किया जा रहा है, जिसका समापन कल है। और एक ही उद्देश्य है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज ने पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम की स्थापना की और उसको केंद्र बना करके देश के विभिन्न स्थानों को नशा मुक्त किया है, उसी तरह से इस धरती को भी हम नशा और मांसाहार से मुक्त कर सके। अगर यह देवभूमि हिमाचल की धरती कही जाती है तो यहाँ पर नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त मनुष्य को होना नितांत आवश्यक है। इस चीज को जितनी जल्दी यहाँ के भाई बहन समझेंगे, उतनी जल्दी इस धरती का पुण्य प्रभाव और ज्यादा विकसित होगा, और ज्यादा फलेगा और ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी बात, आज पर्यावरण दिवस भी है। पर्यावरण में केवल पेड़ पौधों की बात नहीं होती, पर्यावरण हर प्रकार से दूषित चीजों से धरती को मुक्त करने का कार्य पर्यावरण दिवस पर होना चाहिए। तो आज पर्यावरण दिवस पर यहाँ पर हमारे हरियाणा प्रदेश के भी हमारे संगठन के गुरु भाई बहन हैं और हिमाचल के भी यहाँ पर संगठन के गुरु भाई बहन हैं। हम इस पर्यावरण दिवस पर दोनों हाथ उठा करके सभी लोग संकल्प लेते हैं कि इस पर्यावरण दिवस पर हिमाचल प्रदेश की धरती में भगवती मानव कल्याण संगठन एक आगाज कर रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर इस धरती को हम नशा और मांसाहार से मुक्त करके दिखा देंगे। जय माता दी। का यह संदेश। आदिशक्ति अम्बे मात की जय। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो सुख करनी।
उजियारी शशिललाट मुख महाविशाल मेघ लाल में कोटि
राकेश ठाकुर जी आगे आ जाएंगे, आरती के लिए उनको बिठा दिया जाएगा। नीलम ठाकुर जी, अजय ठाकुर जी, कांता देवी जी, ब्रेस्ती देवी जी, शांति देवी जी, रिया देवी, गीता देवी जी, इंदिरा देवी जी, रूना ठाकुर जी, पिंकी ठाकुर जी। हमारे बीच में उपस्थित महान पूजनीय सिद्ध आश्रम रत्न प्राप्त श्री सौरभ द्विवेदी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम सब लोग उनका तालियों से अभिनंदन करेंगे। एक बार फिर से जोरदार तालियां उनके लिए, उनके स्वागत के लिए समर्पित करेंगे उनको। एक बार फिर से मैं नाम ले रहा हूँ जो लोग आरती के लिए, पूर्णता की आरती के लिए यहाँ आएंगे। राकेश ठाकुर जी आगे मंच के पास आ जाएंगे। नीलम ठाकुर जी, अजय ठाकुर जी, कांता देवी जी। अभी माँ और गुरुवर के जयकारे लगाए जाएंगे। हमारी बहनें माँ और गुरुवर के जयकारे लगाएंगी। जयकारों के माध्यम से इस वातावरण को और चेतनता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। भगवान की जयकारे जयकारे जयकारे, गुरुवर के बोलो जयकारे, जयकारे जयकारे जयकारे, गुरुवर के बोलो जयकारे। अरे गूंजे हिमाचल सारा, प्यारे गुरुवर के बोलो जयकारे। अरे गूंजे हिमाचल सारा, प्यारे गुरुवर के बोलो जयकारे। की प्रेम से बोलो गुरुवर की, जय गुरुवर की, गुरुवर की हाथनी आई, जय गुरुवर की, ऊंचा बोलो जय गुरुवर की, हर बिल बोलो जय गुरुवर की, प्रेम से बोलो जय गुरुवर की, भैया बोलो जय गुरुवर की, बहना बोलो जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, मेरे गुरुवर जय गुरुवर की, सबके गुरुवर जय गुरुवर की, जय करते करते जय गुरुवर की, जय करते करते जय गुरुवर की, इनको जानो जय गुरुवर की, इनको मानो जय गुरुवर की, भक्ति करो कम जय गुरुवर की, भक्ति करो कम जय गुरुवर की, ज्ञान स्वरूपम जय गुरुवर की, दया स्वरूपम जय गुरुवर की, 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 जोर से बोलो जय गुरुवर की, हाथ उठा के जय गुरुवर की, ताली बजा के जय गुरुवर की, नारा लगा के जय गुरुवर की, ऐसा बोलो जय गुरुवर की, गुरुवर सुन ले जय गुरुवर की, दर्शन दे दे जय गुरुवर की, दर्शन कर लो जय गुरुवर की, झोलियां भर लो जय गुरुवर की, मांगो मांगो जय गुरुवर की, बच्चे मांगो जय गुरुवर की,
बोली माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बे माता की जय। बोलो माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बे माता की जय। और परमहंस योगी राज शक्तिपति जी महाराज की जय। जयकारे 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 तेरा वाली के बोलो जयकारे। जयकारे 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 तेरा वाली के बोलो जयकारे। विदाई के कर विदाई तेरा वाली के बोलो जयकारे। तेरे विदाई के कर विदाई तेरा वाली के बोलो जयकारे। माता दी माता दी माता दी माता दी माता दी बोलो माता दी बोलो माता दी माता दी माता दी माता दी माता दी माता दी श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बे मात की पंच ज्योति शक्ति दीक्षित आश्रम धाम की। अब हम दिव्य 20 मंत्रों का उच्चारण करते हुए
पूर्णता की आरती क्रम की ओर बढ़ेंगे। प्रयास करें कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे इस क्रम के दौरान और मंत्रोच्चारण में मिल करके साथ में सहयोग करें। गुरु
सदन की जय। ओम जय 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 गुरुदेव। आया मोहन जी जल जीव माए तारे, स्वामी जी माए तारे। नाम जहाज में भावर, नाम जहाज तारे, गुरुबल में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव। स्वामी पूर्ण कृपा करे, चोर बड़े भारी, स्वामी चोर बड़े भारी। ज्ञान खड़ग दे घर में, ज्ञान खड़ग दे घर में, गुरु सब संगारे। ओम जय 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 गुरुदेव। स्वामी निज निज गुण गाए, सबका सार बता कर, सबका सार बता कर, गुरु मार्ग जाए। ओम जय 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 गुरुदेव। गुरु शरणागत देव, सब पास के सारी, स्वामी सब पास के सारी। भगत सुनत श्री गुरु के, भगत सुनत श्री गुरु के, सब कर्म है आरी। ओम जय 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 गुरुदेव। स्वामी गुरु जय ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति जय। ओम जय 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 गुरुदेव। स्वामी जय 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 गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव। वंदनीय धर्म सम्राट श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। माता दी शक्ति जगजननी जगदम्बे मात की जय। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय। जय हारिणी भवतारिणी, जय हारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय। माँ जग जननी जय जय। मोदी जय जय। तोरे ब्रह्म रूपा भैया, तोरे ब्रह्म रूपा। सत्य सनातन सुंदर, सत्य सनातन सुंदर, पर विभस
बोलिए माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बे माता की जय। आइए हम सब मिल करके समर्पण स्तुति के माध्यम से माँ और गुरुवर के चरणों में ये निवेदन करेंगे कि हे माँ, हे गुरुवर, इस क्रम को करने में हमसे जाने अनजाने में उठने बैठने में भूल हो सकती है। हमें पूर्णता का ज्ञान नहीं है, हमें अबोध अज्ञानी बालक समझ करके क्षमादान देना। आइए समर्पण स्तुति करते हुए या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों
श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बे मात की जय। पंच ज्योति शक्ति दीप सिद्धाश्रम नाम की जय। आइए हम सब गुरु चेतना मंत्र, मां शक्ति चेतना मंत्र का 5-5 बार उच्चारण करेंगे। जन से 5-5 बार माँ और ओम का क्रमिक उच्चारण करेंगे। और जहाँ पे तिलक लगाया जाता है आगे चक्कर पे 2 मिनट के लिए भी ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे और प्रयास करें कि मेरुदंड सीधी रहे। जीवन जी सके, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त जीवन जी सके। अपने मन में इन भावों को धारण करते हुए गुरु चेतना मंत्र और मां शक्ति मंत्रों का उच्चारण करेंगे। उससे पहले 2 मिनट के लिए ध्यान लगाएंगे। युगवंदनीय धर्म सम्राट श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बे मात की जय। आइए 5-5 बार गुरु चेतना मंत्र और मां शक्ति चेतना मंत्र का उच्चारण करेंगे। समाज कल्याण का भाव लेंगे। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम जगदम्बिके दुर्गाय 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 नमः। ओम श्री सुरभ्यै 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 नमः। बोले योग वंदनीय परमहंस योगीराज श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। माता
पंचज्योति शक्तिपीठ सिद्धाश्रम पूज्य आदरणीय स्वामी राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की जय, प्राचीन भगवान की जय, पूज्य सरस्वती माता जी की जय, हनुमत देव की जय, भैरव देव की जय, गणपति देव की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, धर्म का विनाश हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, जन जन में माँ की चेतना हो, जन जन में माँ की चेतना हो, जन जन में माँ की चेतना हो, भगवती मानव कल्याण संगठन सब धर्म का रक्षक है, भगवती मानव कल्याण संगठन सब धर्म का रक्षक है, भगवती मानव कल्याण संगठन सब धर्म का रक्षक है, गुरुवर जी का यह संदेश नशा मुक्त हो सारा देश, गुरुवर जी का यह संदेश नशा मुक्त हो सारा देश, गुरुवर जी का यह संदेश नशा मुक्त हो सारा देश, मांसाहार कभी न करना, मानवता के पथ पर चलना, मांसाहार कभी न करना, मानवता के पथ पर चलना, मांसाहार कभी न करना, मानवता के पथ पर चलना, नशा मुक्त जीवन अपनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, नशा मुक्त जीवन अपनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, नशा मुक्त जीवन अपनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा, 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 गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा। बोलिए हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। ओम शांति का पाठ करते हुए 3 बार स्नान करेंगे। ओम शांति 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 ओम। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बे माता की जय। आरती क्रम बैठे हुए लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपना अपना स्थान जहाँ बैठे थे वहाँ ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित सिद्ध आश्रम रतन प्राप्त दिव्य चेतना केंद्रीय महासचिव भगवती मानव कल्याण संगठन श्री सौरभ द्विवेदी जी हमारे बीच में उपस्थित है। तालियों के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे मंच पे आए और अपने दिव्य वाणी से यहाँ के स्थानीय लोगों का मार्गदर्शन और चेतना प्रदान करें। सौरभ द्विवेदी जी तालियों से एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोलिए भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज की, बोल सच्चे दरबार की, बोलिए देवभूमि की। यहाँ मंच पर सूक्ष्म रूप में विराजमान भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा
परम पूज्य सद्गुरुदेव योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज, अन्य सूक्ष्म शक्तियां, इस धरती की सभी देव शक्तियां, इन सभी को मैं प्रणाम करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी भगवती मानव कल्याण संगठन के भाई बहनों और इस पवित्र हिमाचल प्रदेश की धरती के सभी भाई बहनों को मेरा जय माता की जय। बोलिए भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की, बोल सच्चे दरबार की, बोलिए देवभूमि की। यहाँ मंच पर सूक्ष्म रूप में विराजमान भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, परम पूज्य सद्गुरुदेव योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज, अन्य सूक्ष्म शक्तियां, इस धरती की सभी देव शक्तियां, इन सभी को मैं प्रणाम करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी भगवती मानव कल्याण संगठन के भाई बहनों और इस पवित्र हिमाचल प्रदेश की धरती के सभी भाई बहनों को मेरा जय माता की जय विजय। भाइयों बहनों, आपने 24 घंटे तक इस पवित्र श्री दुर्गा चालीसा पाठ का श्रवण किया, आपने बैठ करके पाठ किया। निसंदेह जहां पर अखंड रूप से जगत जननी जगदम्बे माता की स्तुति होती है, निश्चित रूप से वह स्थान किसी तीर्थ क्षेत्र से कम नहीं होता। एक तो भगवती जगत जननी जगदम्बे माता की साधना और दूसरा इस देवभूमि में वह साधना, सोने में सुहागा का कार्य हो गया। हम सभी मनुष्य सनातन काल से ही, युगों युगों से ही देवी देवताओं की आराधना करते चले आ रहे हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने महान तपस्या करके उन सूक्ष्म रूप में इस प्रकृति में, ब्रह्मांड में विराजमान, अनेक लोकों में विराजमान देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त किए और उन्होंने बताया, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने जाना कि हम उन देवी देवताओं की, उन देव शक्तियों के अधीन हैं, उनकी कृपा की हमें आवश्यकता होती है और भांति भांति प्रकार के नियम उन्होंने हमें बताए कि किन नियमों का हम पालन करें तो हमारे जीवन में और हमारे घर में सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। यह भारत भूमि विविधताओं से भरा है, अनेकानेक प्रदेश है, अनेकानेक संस्कृतियां हैं, लेकिन सभी जगह धर्म का स्वरूप एक जैसा है। धर्म एक ही है, भले उसका स्वरूप बदला हो, धर्म एक ही है। धर्म कहता है अपना हम कल्याण करेंगे, हम दूसरे का भी कल्याण करेंगे, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित करने के समान, दूसरे का कल्याण करने के समान, दूसरे को सुख देने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और मैं बहुत सौभाग्यशाली स्वयं को मानता हूं। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में मध्य प्रदेश में जहां पर यह आश्रम बना है, जहां गुरुदेव जी महाराज साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, जहां देश भर से, दुनिया भर से लोग जाते हैं अपने जीवन में कल्याण पाने के लिए, वहां से हम लोग देश भर के अलग अलग कोने में जाते हैं, दुर्गा चालीसा के पाठ के क्रमों में जाते हैं और लोगों को इस विचारधारा से अवगत कराते हैं। कुछ उनको जानते हैं, कुछ अपने आप को बताते हैं और मुझे बहुत खुशी है, मैं पहली बार इस हिमाचल प्रदेश की धरती में आया और मुझे जो शांति और जो आनंद प्राप्त हुआ मैं उसका बखान नहीं कर सकता।
प्रकृति का, देवताओं का जितना भरपूर आशीर्वाद, कृपा इस धरती को प्राप्त है, मुझे नहीं लगता कहीं और होगा। प्रकृति का अनुपम स्वरूप, अद्भुत स्वरूप, विविधताओं से भरा स्वरूप, एक साथ ही पता चले घंटे भर में सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, छांव सब मिल जाए, ये और कहीं नहीं होता। पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम, मैं छोटी सी केवल 5-10 मिनट में अपनी बात कहूंगा। मध्य प्रदेश में जहां आश्रम बना हुआ है, वहां पर मानव के कल्याण के लिए संत महात्मा कभी किसी प्रदेश और देश के नहीं होते। संत महात्मा किसी जाति धर्म संप्रदाय बस के लिए नहीं होते। संत महात्मा ऋषि मुनि समग्र मानवता के कल्याण के लिए काम करते हैं, चाहे वह कहीं भी रहे। और उस आश्रम में मानवता के कल्याण के लिए श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ पिछले 27 साल से अनवरत चल रहा है, अनंत काल के लिए चल रहा है। और गुरु जी महाराज ने जब इसे शुरू किया था, तब संकल्प लिया था कि चाहे दुनिया देश के कोने का कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी संस्कृति को मानने वाला हो, किन्हीं भी देवी देवताओं को मानने वाला हो, लेकिन हे जगत जननी जगदम्बे माता, इस आश्रम में जो भी व्यक्ति उपस्थित होगा, उसके जीवन में जो भी समस्याएं हो, उनका समाधान हो और उनको तुम्हारी कृपा जरूर प्राप्त हो। और यही कारण है कि उस मंदिर में जो दिव्य मंदिर बना है, वहां पर जहां 11 मूर्तियां स्थापित हैं, भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना 27-28 साल से लगातार चल रही, एक सेकंड के लिए भी नहीं टूटा। वहां पर जब कोई व्यक्ति जाता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है, उसे उसके जीवन के अवगुणों विकारों से मुक्ति जरूर मिलती है, 100% मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि माध्यम एक ऋषि है, एक गुरु है, एक तपस्वी है, एक साधक है, वो बैठे हुए हैं कि बताओ क्या परेशानी है। और उन्होंने कहा कि बार बार भग के आने की जरूरत नहीं है, आप आइए जब आपके पास समय मिले। और उन्होंने माँ के आशीर्वाद निर्देशन में एक साधना क्रम, एक विचारधारा, एक रास्ता दिया कि आप अपने घर में उस नियम का पालन करिए। आपके घर में ही आपको मंदिर बनाना है, आपके घर में ही तीर्थधाम उपस्थित हो जाएगा और सभी प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति घर में बैठ करके ही आप प्राप्त कर सकते हैं। और यही गुरु का कार्य होता है, आपको सरल सहज तरीके से जो देवताओं का आशीर्वाद प्रदान करने का रास्ता बताए। यकीन मानिए 1996 में 1000 लोग भी वहां पर नहीं थे, 500 लोग भी नहीं थे, मुश्किल से एक मुट्ठी भर लोग थे। गुरुदेव जी महाराज ने बियाबान वह अंधेरी जंगल को वहां पर गुरुवर ने कहा कि मैं जानता हूं यहाँ पर क्या बनेगा। और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने इतना तप किया, इतनी साधना की, इतनी अपने आप को तपाया कि आज वहां पर लाखों लाखों लोग जाते हैं और माँ की कृपा प्राप्त करते हैं, बिना किसी पाखंडवाद के, बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी प्रोपेगेंडा के, केवल तप की शक्ति से वह धरती स्वयं में सबको खींचती है। और केवल कल्याण की बात, वहां पर सभी व्यक्ति प्रकृति का के नियमों का पालन करते हैं, 4-5 बजे उठ जाते हैं, रोज भोजन करते हैं, आहार विचार व्यवहार का ध्यान रखते हैं, संयम का पालन करते हैं और माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। पूजा पाठ हम करें, यह बाह्य पक्ष हो गया, लेकिन हर कार्य के लिए कुछ नियम होते हैं। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में नियम होते हैं। हम घर का कपड़ा पहन के स्कूल नहीं जा सकते, हम घर में पैर डाल के बैठ जाएंगे, स्कूल में नहीं बैठ सकते, उसका नियम कायदा होता है। इसी प्रकार धर्म का नियम कायदा होता है। और ये केवल कोई नई बात नहीं, हमारे वेद पुराणों धर्म ग्रंथों में लिखा है, ऋषि मुनि कह गए हैं, उनका अध्ययन करिए। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने बताया, आप चाहे किसी भी देवी देवता की आराधना करिए, लेकिन आपको नशा मांसाहार से मुक्त होना पड़ेगा। अगर आप वाकई में अपने भीतर की ऊर्जा को जगाना चाहते हैं, अलौकिक बनना चाहते हैं, सब कुछ बाहर नहीं है, पूजा पाठ बाह्य कर्म है। इसका उद्देश्य यह है कि हमारे भीतर जो ऋषि मुनियों ने बताया कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी के भीतर आत्मा है। इसीलिए हम सब एक हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु,
हमारा रंग अलग हो सकता है, हमारी बोली भाषा अलग हो सकती है, हमारी संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन भीतर से हम सब एक हैं। और यही हमने जाना है कि हम सब एक हैं। यहाँ तक कि हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया कि जीव जंतुओं में भी वही आत्मा है जो आत्मा हमारे अंदर भी विद्यमान है, चींटी में भी वही आत्मा है जो हाथी के भीतर आत्मा विद्यमान है। बाहर से अलग हो सकते हैं, हम सब एक हैं। हम मरने के बाद कहाँ हमारा जन्म होगा हम नहीं जानते। जहां हमें सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, अच्छे रास्ते की प्राप्ति होती है, वहां पर जाकर के हम ग्रहण करते हैं। यह हिमालय का क्षेत्र जिसने पूरी मानवता को बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी प्रदान किए हैं। चाहे दुनिया में कोई भी प्राचीन ऋषि मुनि रहा हो, वह हिमालय में आकर के तपस्या करने के लिए बाध्य होता था, क्योंकि यहाँ का वातावरण है, देव की भूमि है, देवताओं की भूमि है, कण कण में यहाँ देवताओं का वास है। बहुत कुछ प्राप्त किया। और आज उस मध्य प्रदेश की धरती में भी एक ऋषि रहते हैं जो कहते हैं कि मैं इतना दुरूह नहीं बनाऊंगा रास्ते को, मैं तुम्हारे घर में ही वह हिमालय जैसा वातावरण दूंगा कि चाहे तुम जहां भी रहो, तुम यह इस रास्ते का पालन करो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरुवर ने कहा, वर्तमान विसंगतियों को देखते हुए जिस प्रकार आप लोगों के घरों में जब बर्फ पड़ती है, तब आप घरों के भीतर हो सकता है महीने भर रहते हो, बाहर न निकल पाते हो, आवागमन के रास्ते बदल जाते हैं, पहनावा बदल जाता है, लेकिन जब धूप खिली हो तब रास्ते बदल जाते हैं। प्राचीन परंपराएं कहां थी, क्या थी, कैसी थी? हम आपकी परंपराओं को बदलने नहीं आए, हम आपको कुछ ये कहने नहीं आए कि आप अपने आप को बदल दीजिए या आपके पास कुछ गलत है। नहीं, कोई चीज गलत सही नहीं होता। हो सकता है कि कभी आवश्यकता रही हो। हम कह रहे हैं, गुरुवर कहते हैं कि नशा मांसाहार का त्याग किए बिना आप अपने अंदर की ऊर्जा को नहीं पा सकते, आप स्वस्थ नहीं रह सकते, आप बीमार रहेंगे, कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से उलझने रहेंगे, क्योंकि धर्म देवत्व का कार्य, मर्यादा का कार्य, करुणा का कार्य होता है। आपको करुणामयी बनाता है, आपको परोपकारी बनाता है, आपको स्वस्थ बनाता है, आपको चैतन्य बनाता है। और नशा आपको गर्त में भेज देता है। नशा करके, दारू पी करके या किसी प्रकार का नशा करके कोई भी व्यक्ति होश में नहीं रह सकता, और बिना होश में रहे कभी भी साधक कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता। इसलिए नशा का त्याग करके ही पूजा पाठ और साधना के पथ में बढ़ा जा सकता है। यकीन मानिए भाइयों बहनों, केवल कहने की बात नहीं है। हमारे संगठन में 20-25 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, और उनमें से 80% लोग नशे और मांसाहार करते थे। न जाने कितने साल से कहते थे, परंपराएं चली आ रही है, और उन्होंने जब जाना, समझा, देखा इसे छोड़ करके बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, उन्होंने उसे छोड़ा और आज भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमने जो पाया है वही आपको देने और बताने आए हैं। हम आपको कुछ टिप्पणी करने नहीं आए कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं। हमने जो पाया है, हमने महसूस किया है, और हमारे जैसे लाखों लाखों लोगों ने जो महसूस किया है वो हम आपको केवल शेयर करने, बताने आए हैं, आपसे संवाद करने आए हैं। मेरी बातों को, इस विचारधारा को आप स्वीकार करिए या ना करिए, लेकिन मेरा एक ही निवेदन है, कृपया उस पर विचार जरूर करिएगा कि हाँ ये सही है कि नहीं है। तो नशा का त्याग करना पड़ेगा। कभी जरूरत रही होगी, हो सकता है बहुत, अब मैं यहाँ की बात करता हूँ, कभी हो सकता है जरूरत रही होगी, बहुत ठंडा प्रदेश है, संसाधन नहीं रहे होंगे, खाद्यान्न पदार्थ नहीं रहे होंगे, ओढ़ने पहनने की व्यवस्था नहीं रही होगी। अब तो इतना बढ़िया चाय में आपके यहाँ मसाला पड़ता है कि मैं तो पीते रह गया, और ठंडी न जाने कहाँ चली गई। अब इन सब तमाम चीजों के बाद भी अगर हम वाइन पिएंगे, दारू शराब पिएंगे और अपनी बुद्धि को खराब करेंगे, तो फिर अंतर क्या रह जाएगा हमारी शिक्षा का, हमारी जागरूकता का। अगर हम आज शिक्षित हैं, मेरी यहाँ बहुत बहनें बैठी हुई है, माताएं बैठी हुई, भाई बैठे हुए हैं, आज जागरूकता का समय है। होती है गलतियां, पहले कुछ और वातावरण रहा होगा, जरूरत रही होगी, आज उसको बदलने का समय आ गया है, क्योंकि उसकी जरूरत आज नहीं रह गई है। आज दुनिया भर का आदमी आपके यहाँ आ रहा है, आपको देख रहा है, तो कृपया कोशिश करिए कि आपके घर में नशा ना हो, और जहां जहां नशा होता है इस उपद्रव को बंद करने के लिए एक मत हो जाइए। हम केवल आपसे यही मांगने आए, और कुछ मांगने नहीं आए, कुछ लेने नहीं आए।
आने वाली आपकी पीढ़ी नशेड़ी ना बने, उसका भविष्य अंधकार में ना हो, घर में कलह का वातावरण ना बने नशे के कारण, आपको इसके लिए संकल्पित होना पड़ेगा। और दूसरी बात, मांसाहार, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ना हिमाचल प्रदेश की इस धरती के इतने भोले भाले लोग कोई लड़ाकू लोग तो है नहीं कि कई समुदाय ऐसे होते हैं जो बर्बर होते थे, मार पीट की तलवार चलाने की जरूरत होती थी, उनको अभ्यास करना होता था तो पशुओं को मारते रहते थे। नहीं, हम तो देवभूमि के लोग हैं। करुणा का बहाव है हमारी धरती से। हमारी धरती में ऋषियों मुनियों ने आकर के तपस्या किया है। मांसाहार किस लिए? जीव की हत्या किस लिए? हिंसा किस लिए? कृपया विचार करिए। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं विचार करिए। बस हम जिस रास्ते को जानते हैं वह रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने 20-25 लाख लोगों को मांसाहार से मुक्त किया है अपनी प्रेरणा से और अपने आशीर्वाद से। छत्तीसगढ़ में आप इंटरनेट में पढ़िए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई आदिवासी अंचल के समूह हैं जहां हजारों सालों से, हो सकता है वो भी कहते थे कि मांसाहार की प्रथा है, हम देवताओं को चढ़ाते हैं। और आज जब उन्हें, क्योंकि गुरु समय काल परिस्थिति के हिसाब से रास्ता बताता है, तेज बहाव में नाव की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब वह बहाव खत्म हो जाता है तो हम नाव नहीं चलाते, हम पैदल चलते हैं। तो आज उन्होंने वह छोड़ा। और मैं कहता हूं आपसे कि आप भी एक बार कोशिश करिए कि हिंसा ना हो। हमारी करुणा मर रही है। किसी को बीपी हो जाए, किसी को मधुमेह हो जाए, कैंसर हो जाए, ऐसी बीमारी में डॉक्टर पहले क्या कहते हैं कि नशा और मांस का त्याग करना, नॉनवेज नहीं खाना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान तो कर रहा। तो विचार करिए। और हम जो खाते हैं, हम जो सेवन करते हैं, वही हम अपनी देवी देवताओं को भी देते हैं। यहां की बात नहीं, दुनिया भर की बात है। तो कृपया अपना भाई समझ के मेरी बातों पर विचार करिएगा। कृपया अपने देवताओं को भी इस हिंसात्मक कार्य से मुक्त करिए। आप वाहक बनिए, उनको अच्छा अच्छा चढ़ाइए, किसी का रक्त मत चढ़ाइए। यहाँ की धरती से करुणा और प्रेम बहता है, यहाँ पर रक्त मत बहाइए। मेरा यही कहना है कि आपके यहाँ सेव होता है, आपके यहाँ दुनिया भर की चीजें आ रही हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, अच्छा अच्छा अपने देवी देवताओं को भी चढ़ाइए। आज जितना आशीर्वाद आपको मिल रहा है उससे ज्यादा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और मैं कहता हूं सभी यहाँ के जितने भी स्थानीय देवता हैं उनको प्रणाम करता हूं। और मैं कहता हूं कि हे देवी देवताओं, अगर हमारे कोई भी भाई बहन अपने घर में मांसाहार त्याग करने का विचार करते हैं, बलि प्रथा को रोकने का विचार करते हैं, तो अगर यह गलत है, उससे ऊपरी जितनी भी आप दंड देना चाहे, मैं और मेरा भगवती मानव कल्याण संगठन बैठा है, हमें प्रदान करिए। अगर वह कोई पाप हो उसका फल हमें मिले, और अगर यह पुण्य का कार्य हो, आपको भी संतुष्टि हो, आप भी खुश हो, आपको भी लगे कि हाँ बहुत अच्छा है, तो जितना पुण्य और आशीर्वाद हो सब मेरे हिमाचल प्रदेश के भाई बहनों को प्राप्त हो। केवल घर में बैठ करके विचार करिएगा कि यह सही है कि नहीं है। हमारे यहाँ भी कुल देवी देवता है, हमारे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सभी जगह है। हम उनका पूजन करते हैं। और साथ में हमारे ऋषियों मुनियों ने जितने देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त किए, हनुमान जी, गणेश जी, माता जगत जननी जगदम्बा, शंकर भगवान, उन सभी विशिष्ट देव शक्तियों की भी आराधना करते हैं। तो आप कृपया जैसे हैं वैसे रहें, लेकिन जहां कहीं लगता है कि संयम की जरूरत है, कहीं और करुणा अपनाने की जरूरत है, अहिंसक होने की जरूरत है, कृपया वहां पर एक बार विचार करिए। और आपको सही लगता है तो हमारे इस निवेदन को स्वीकार करिए। और अंत में मैं आप सभी को बुलाने आया हूं, मैं आमंत्रित करने आया हूं मध्य प्रदेश की धरती में जो हमारा आश्रम बना है। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय शिवलाल ठाकुर जी 15-17 वर्षों से जा रहे हैं। उनसे बैठ करके पूछिएगा कि वहां का महत्व क्या है, महात्मा क्या है। उन्होंने एक बार गुरुजी महाराज को सुना टीवी पर और वहां चले गए, और वहां गए तो वहीं के होके रह गए। हर साल जाते हैं, नियम बना हुआ है उनका। और मैं उनको बोलता हूं जब मिलता हूं कि भाई आपके यहाँ तो आप जैसे और भी अच्छे अच्छे लोग, उनको क्यों नहीं लाते? तो बोलते हैं आते ही नहीं।
तो मैं इस बार बुलाने आया हूं कि आप कभी एक साथ, हम कह रहे हैं कि हम जैसे आपके यहाँ घूमने आते हैं, आप घूमने ही चले आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक तपस्वी है, वहां पर कदम रखने भर से ही शांति की प्राप्ति होती है। मैं आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं, एक बार सभी लोग एक साथ हो करके और उस पंजोत शक्ति सिद्धाश्रम की धरती पर एक बार जरूर आइएगा। आगामी जो अक्टूबर महीने में शिविर होता है साल में एक बार, जिसमें देश भर से और नेपाल इत्यादि से भी संगठन के लोग वहां पर आते हैं, नए नए लोग आते हैं। हो सकती है तो तब आइए, तब गुरुदेव जी महाराज के चिंतन और आरती भी मिलती है, और उसके अलावा जब आप आए तो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज से मिलने का मौका भी मिलता है। बहुत सहज, बहुत सरल तरीके से वहां पर चीजें चलती हैं। तो आप सभी को मैं एक बार निश्चित रूप से आमंत्रित करता हूं कि वहां पर आइए, वहां की ऊर्जा को महसूस करिए। एक शंकराचार्य ने केवल मानवता के कल्याण के लिए देश के चारों दिशाओं में स्थापना कर दी, और आज परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज भी धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की सेवा के लिए, आपके घर में सुख शांति के लिए एक ऐसा रास्ता दे रहे हैं जिस रास्ते से ही आपका कल्याण होना है। बाकी ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा आपसे सभी से मिल करके, आपकी महान संस्कृति से मिल करके। यही मेरा कहना है कि अगर कोई रास्ता हमारे घर में सुख शांति की स्थापना करता है, उसको अपनाना चाहिए। अपना करके देखिए, जगत जननी जगदम्बे माता की जैसी साधना आराधना हम लोग करते हैं, उसको करके जब आप उठेंगे तो आपका मन ही हल्का हो जाएगा। भांति भांति प्रकार के तनाव, बहुत सारी विपदाएं, दुख, न जाने क्या क्या से हम घिरे रहते हैं, इस साधना क्रम से उन सभी झंझावातों से मन को मुक्ति मिलती है। और आप की जो क्षमता है, आप चाहे विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, आप बढ़ चढ़ करके अपने काम को करते हैं, इस साधना क्रम में वह विशेषता है। इसको अपना करके देखिएगा। और अंत में मैं भगवती माता जगत जननी जगदम्बा के चरणों में निवेदन करता हूँ, मैं परम पूज्य गुरुवर के चरणों में निवेदन करता हूँ, यहाँ के सभी स्थानीय देवी देवताओं के चरणों में निवेदन करता हूँ। देवत्व तो हमेशा शांति मांगता है, देवत्व तो हमेशा करुणा मांगता है, देवत्व तो हमेशा उत्थान चाहता है। अगर किसी चीज को लेकर के हमारा उत्थान हो सकता है, या किसी चीज को छोड़ के हमारा उत्थान हो सकता है, हमें उस रास्ते पर जरूर विचार करना चाहिए। मैं सभी देवत्व शक्तियों के चरणों में निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग हैं, उनके जीवन की जो समस्याएं हों, हे माँ, हे गुरुवर, हे देवी देवताओं, उनकी समस्याओं को दूर करना, और आप सभी के जीवन में मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। इन्हीं सभी शब्दों के साथ जय माता की। आइए हम जोरदार तालियों के साथ माननीय सौरभ द्विवेदी जी, सिद्धाश्रम रतन जी का धन्यवाद करेंगे। हाथ मिला करके जोरदार तालियां। अभी मैं आदरणीय हिमाचल प्रदेश के भगवती मानव कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्री शिवलाल ठाकुर जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। वो मंच पे आए और धन्यवाद से लोग अपने संबोधन। जय माता की, जय गुरुवर की। मैं हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से और भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से, भगवती मानव कल्याण संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के महासचिव जो सिद्धाश्रम रतन हैं, उनका ननखी आने पर और हिमाचल प्रदेश में कदम रखने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसके साथ मैं जो हरियाणा से गुरु भाई यहाँ पे विराजमान हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
वैसे तो यहाँ पे कई प्रदेशों के लोग विराजमान हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एक बात मैं आप सब लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं, पिछले कल से यहाँ पे 24 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा पाठ चल रहा था। ये माँ का पाठ है और जब इस प्रकार का पाठ चल रहा हो, देश की सर्वोच्च सत्ता भी यदि यहाँ आ जाए, हम उसका वो स्वागत नहीं कर सकते जो स्वागत हमने सिद्धाश्रम रतन श्री सौरभ द्विवेदी जी का किया। आप कहेंगे ऐसा क्या है? ऐसा है, देश की सत्ता तो कोई भी संभाल सकता है, मगर सिद्धाश्रम रतन सब नहीं बन सकते। सिद्धाश्रम रतन बनना इतना आसान नहीं है। सिद्धाश्रम रतन वही बन सकता है जो सतगुरु की कसौटी पे खरा उतरे। सौरभ द्विवेदी जी ने धर्म के बारे में बहुत अच्छा प्रचार यहाँ पे दिया, मगर मैं स्थानीय लोगों के ध्यान में 2-3 बातें रख रहा हूं, समय का अभाव को ध्यान रखते हुए। ये जो पाठ यहाँ पे किया गया, ये जन कल्याण के उद्देश्य से किया गया, समाज के कल्याण के उद्देश्य से किया गया, नंगी क्षेत्र की जनता को ध्यान में रखते किया गया। और मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। हमने कई बार कहा आप अपने घर पर मां का ध्वज लगाओ, तो कई प्रकार की टिप्पणियां सुनने को मिलती रही, मगर लोग समझे नहीं। मैं 2-3 बातें उस संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूं। आप बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत समझदार हैं, कोई कमी नहीं है। यदि आप गाड़ी खरीद लेंगे तो ध्वज लगा देंगे, फसल काटोगे तो ध्वज लगा देंगे, नया कोई कारोबार शुरू करेंगे तो ध्वज लगा देंगे, मगर परिवार की रक्षा के लिए ध्वज नहीं लगाते। ये ध्वज करता क्या है, कैसे इससे लाभ प्राप्त होता है, वो मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। सभी के लोगों में मोबाइल है, हजारों किलोमीटर से यदि कोई घंटी भी जाता है, वो घंटी आप तक तभी पहुंचती है यदि आपके पास मोबाइल है। वो चेतना तरंगों के माध्यम से आप तक पहुंचती है। ठीक उसी प्रकार से सिद्धाश्रम धाम में जहां मूल ध्वज लगा हुआ है, जहां पिछले 28 वर्षों से अखंड दुर्गा चालीसा पाठ अनवरत अनंत काल के लिए चल रहा है, वहां की सात्विक तरंगें तभी आपके घर तक पहुंचेगी यदि आपके घर पर मां का ध्वज लगा हुआ है। तभी आपके घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। मैं जब कहता रहा, लोग समझे नहीं, लोगों ने इसको हल्के में लिया। बहुत सारे लोगों ने टिप्पा टिप्पणी की कि आप कुमकुम के तिलक लगाते हैं, ये क्या करता है? अरे भाई, कुमकुम का तिलक क्या करता है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप शादी समारोह में जाते हैं, कुमकुम से स्वागत होता है। आप जन्मदिन में जाते हैं, कुमकुम से स्वागत होता है। आप किसी और पार्टी में जाते हैं, कुमकुम से स्वागत होता है। यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टी के उद्घाटन समारोह में जाते हो तो कुमकुम से स्वागत होता है और आप खुश हो जाते हैं। वो 1-2 घंटे के लिए लगता है, प्रसन्न हो जाते हैं। अरे जब वो पवित्र है, शुद्ध है, उसे लाभ प्राप्त होता है तो रोज लगाओ, लाभ प्राप्त करो। मैं नंगी का उदाहरण दे सकता हूँ। मैं कई बार सड़क पर जब घूमता हूँ तो ट्रांसपोर्ट की जब बसें आती हैं तो बस रोक देते हैं और मुझे प्रणाम करते हैं। मुझे नहीं करते, इस तिलक को देखकर, इस रक्षा कर्मी को देखकर वो प्रणाम करते हैं
उस टाइम में बहुत प्रसन्न होता हूँ कि देखो सरकारी कर्मचारी बस रोक के भी प्रणाम कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आप धनवान बनने की बात मत सोचो, धर्मवान बनो, कर्मवान बनो। धर्मवान बनना है तो इस तरह के माँ के पाठ में आपको सम्मिलित होना ही पड़ेगा। आज हर आदमी परेशान है, मेरा बेटा नशे में है, मेरे बेटे ने पूरे परिवार का नाम बदनाम कर दिया है। अरे जब आपको ये पता है कि नशा बुरा है, चाहे वो धूम्रपान बीड़ी सिगरेट के रूप में हो या शराब के रूप में हो या चिट्टे के रूप में हो, आप खुद समझते हैं, मत पीते तो आप ही हैं। आप एक तो समझते हैं मेरा बेटा शराब ना पिए, बीड़ी सिगरेट ना पिए। जब आप ऐसा समझते हैं तो क्यों नहीं त्यागते? त्यागना आपको होगा, अन्यथा आपके बेटे वही सीखेंगे जो आप कर रहे हैं। तीसरी बात मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं, मैं इस रक्षा कवच लेकर जब घूमता हूं तो बहुत सारे लोग कहते लाल पट्टे वाला आ गया। ठीक कहते हैं आप, कोई बुराई नहीं है, मगर आपके ध्यान में एक बात ला रहा हूं। जब भी आप किसी मंदिर में प्रवेश करते हो, किसी भी गुरुद्वारे में प्रवेश करते हो, वहां का पुजारी अंदर आपको तभी जाने देता है जब वो आपको कोई वस्त्र देता है, चाहे वो टोपी दे, रुमाल दे या कोई और कपड़ा दे। उसमें आपका ध्यान उस कपड़े को पहनकर ऐसा लगता है कि आपको कोई आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सिर्फ 1 घंटे के लिए आप अपने आप को प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। अरे भाई, ये कपड़ा उस माँ का वस्त्र है, यदि आप नित्य इसको पहनते हो तो आपको लगातार माँ की कृपाएं प्राप्त होती है। ये मैं स्थानीय लोगों से 3 बातें बताना चाहता था कि आने वाले समय में यदि आप अपना घर का कल्याण चाहते हो तो अपने घर पर माँ का ध्वज लगाओ और रोज तिलक लगाओ, तभी आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जब से सृष्टि बनी, आज की बात नहीं कर रहा, जब से सृष्टि बनी तब से आज तक दुनिया में जितने भी धनाढ़े लोग पैदा हुए, अमीर लोग जिनके पास बेशुमार धन दौलत थी, उनको समाज ने याद नहीं किया। और यदि समाज ने याद किया तो उन लोगों को याद किया जिन्होंने समाज में जन कल्याण के कार्य किए, समाज सेवा के कार्य किए। भगत सिंह जैसे, तात्या टोपे जैसे, महाराणा प्रताप जैसे, रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, उनको याद किया। अमीर बनने से पहले धर्मवान बनो, कर्मवान बनो, आपके घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा, अन्यथा नहीं। आज ये पाठ हिमाचल प्रदेश के गुरु भाइयों के सहयोग से ननखड़ी में रखा गया। जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमने पाठ ननखड़ी में करना, तो मैं दिल से इतना खुश हुआ कि कम से कम एक राज्य स्तरीय खंड पाठ ननखड़ी में होने जा रहा है। यह वर्ष यहाँ की जनता में परिवर्तन लाएगा। और यदि आप इसका पालन नहीं करोगे तो मेरे से एक बात सुन लो, तुम जितने मर्जी तीर्थों में जाओ, मंदिरों में जाओ, जहां भी जाओ, आपके घर में सुख शांति का वातावरण नहीं बनेगा। मंदिर में जाना, वहां पूजा पाठ करना, वहां भोग चढ़ाना, वो हमारा आस्था का केंद्र है, हमको उसको भूलना नहीं चाहिए। जितनी बार हम मंदिर में जा सकते हैं और वहां पर पवित्रता का हम ध्यान रखते हैं, उससे हमारे बच्चे संस्कारी बनेंगे। हमको मंदिर की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमको पंडितों की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमको गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। मगर यदि वहां पे उस तरह का वातावरण बना हुआ है, आप जिस गुरु को मानना चाहते हैं, जिस देवी देवता को मानना चाहते हैं, जिस ब्राह्मण को मानना चाहते हैं, मानो, मगर सुख शांति का वातावरण तभी बनेगा जब आप अपने घर में दुर्गा चालीसा पाठ करो, नहीं तो नहीं बनेगा। मेरा काम आपको यही संदेश देना था
अपने घर में दुर्गा चालीसा पाठ करो। दुर्गा चालीसा पाठ ही क्यों और क्यों नहीं, यह है प्रश्न। क्योंकि दुर्गा चालीसा पाठ का जो क्रम है वो एक ऐसे महान ऋषि ने दिया हुआ है जो उस अदृश्य जगत के सिद्धाश्रम धाम के संस्थापक हैं, संचालक हैं, स्वामी हैं, और इस धरती पर मानव के रूप में, शक्ति पुत्र जी के रूप में युग परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे हैं। बुद्ध भगवान की जय। मैं शिवलाल ठाकुर आपके बीच का आपका छोटा सा भाई, आपका भाई, आप किसी का पिता, किसी के चाचा हो सकता हूँ, मगर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आज से 15 वर्ष पहले जब यहाँ पे पाठ हुआ था, मैं तो जानता नहीं था, मुझे तो कोई ज्ञान भी नहीं था। मुझे कहा गया कि आप चंद शब्द यहाँ कहो, तो मैंने कहे थे। मैंने एक बात उस टाइम रखी थी कि मैं ना तो गुरु जितने ये गुरु भाई हरियाणा से यहाँ आए इनको जानता हूँ, ना मैं गुरु जी को जानता हूँ, ना मैं मां से भी कभी ज़्यादा संपर्क रहा है। मगर एक बात स्पष्ट है, यदि आज के बाद मैं और मेरी पत्नी, हमने 2 की बात की थी, यदि आज के बाद कहीं भी मीट खाते हुए पकड़े गए तो समझो ये सब पाखंड है, झूठ है, धोखा है। मगर 17 वर्ष हो चुके हैं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने कहीं मीट वालों का साथ दिया हो, शराब पीने वालों का साथ दिया हो, या बीड़ी पीने वालों का साथ दिया, कोई नहीं कह सकता। अरे जब 17 वर्ष मुझे भी हो चुके हैं, आप अपने जीवन में परिवर्तन ला के देखो, तभी सुख शांति आएगी, अन्यथा नहीं। अभी सौरभ द्विवेदी जी ने, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, उस बात को दोहराया जो आपको जानने की जरूरत है। सिद्धाश्रम धाम में जो धाम बना हुआ है, दुनिया के अंदर एकमात्र धाम है, दुनिया के अंदर, जहां पर पिछले 30 वर्षों से अखंड दुर्गा चालीसा पाठ अनवरत अनंत काल के लिए चल रहा है। इतना ही नहीं है, वहां एक और कार्य आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, तब आप पछताते रहोगे। ऋषि महाराज जी उसी स्थान पर अपने तप से, अपनी शक्ति से, अपने योग के माध्यम से पंच ज्योति को प्रज्वलित करेंगे, और वो पंच ज्योति तब तक जलती रहेगी जब तक सृष्टि रहेगी। मैं मन के क्षेत्र के लोगों से आह्वान करता हूं, अरे जैसे सौरभ द्विवेदी जी ने कहा, एक बार पिकनिक के तौर पे तो जाओ। वो ऋषि महाराज कौन है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश, राम और कृष्ण, जिनको हम अपना भगवान मानते हैं, उनके गुरु के गुरु के गुरु शुक्राचार्य, वो भी ऋषि महाराज के शिष्य हैं। तो ऋषि महाराज कौन है, एक बार वहां जाने का प्रयास करो, इस चक्कर में मत पड़ो। शिवदास दुर्गा चालीसा पाठ करता, हमने तो ये नहीं करना। शिवदास तो मध्य प्रदेश जाता गुरु के पास, हमने नहीं जाना। मेरा तो कुछ नहीं होना, तुम्हारा ही नुकसान होना। इसलिए एक बार मध्य प्रदेश जाओ और गुरु जी के दर्शन करो। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, विशेषकर नंगी क्षेत्र की जनता की ओर से, हमारे सिद्धाश्रम धाम के जो सिद्धाश्रम रतन हैं सौरभ द्विवेदी जी, जो भगवती मानव कल्याण संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के महासचिव भी हैं, हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं इनका आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय माता दी, जय। बोलिए